गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में अपने यूनिट सेकंड चल रही थी। यूनिट सेकंड भी है कई यूनिवर्सिटी में और कईयों में यूनिट थर्ड में है। ठीक है, यूनिट्स का नाम है रिंग सिंथेसिस। रिंग सिंथेसिस में हमने थर्ड 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, उनकी जो रिंग है उनकी सिंथेसिस करे थे। 3 मेंबर्स वाले हमने कंप्लीट कर ली थी इससे पहले वाले वीडियोज में। अब 4 मेंबर्ड वालों में भी एक एजिटिडीन है, वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया था। उसके बाद में 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो सेकंड कंपाउंड्स है अपने पास वो रहेगा ऑक्सीडेंस। ठीक है, ये एजिटिडीन था ना, इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था, वो भी क्या था 4 मेंबर्ड था, और ये भी क्या है 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। उसी प्रोसेस से पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, हेटेरोएटम क्या है, इसका जीएमपी मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस प्रकार से होता है, फिर इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, उसी प्रकार से पढ़ना है। देखिए ऑक्सीडेंस क्या है, 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसके बारे में क्या आ जाएगा कि ये 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। इसमें हेटेरो एटम के रूप में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब तीसरा रहेगी इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, तो इसकी स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से रहेगी। अब इसमें कुछ ऐड मत करना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ऑलरेडी कंप्लीट है। अब यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, वो इसकी मर्जी है। इस प्रकार से हम शो कर देंगे इसको। ये इसकी रिंग है जिस 4 मेंबर है 1 2 3 4, और इसमें हेटेरोएटम के रूप में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब आते हैं इसके डाइपोल मोमेंट की बात। तो ऑक्सीडेंस का डाइपोल मोमेंट है, उसकी वैल्यू क्या है 2.01 डिबाई के इक्वल रहेगी। उसके बाद में आता है कि थर्ड मेंबर्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक जिसमें ऑक्सीजन हेटेरोएटम के रूप में, वो कौन सी थी अपनी ऑक्सीजन थी, ये था अपना ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन में भी क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और इस ऑक्सीडेंस में भी क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। लेकिन थर्ड मेंबर जो रिंग होती है 3 मेंबर वाली, उसकी ईएन क्या है ज्यादा होती है, 4 मेंबर वाले की रिंग की ईएन कम होती है। ईएन का मतलब है जो कार्बन प्रेजेंट है उनकी ईएन ईएन कम है ऑक्सीडेंस की, किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। इस कारण से कम ईएन वाली रिंग में से ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है इक्वल है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। लेकिन ऑक्सीडेंस रिंग की ईएन कम होने के कारण, इसके कंपैरिजन में कम होने के कारण, ये अपने लोन पेयर आसानी से किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में आसानी से करेंगे। वैसे ऑक्सीजन की ईएन ज़्यादा होती है, वो आसानी से नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कंपैरिजन में ऑक्सीडेंस है वो इजीली अपने लोन पेयर्स है वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। ये रहेंगी इसका जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हम ऑक्सीडेंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सिंथेसिस पढ़ेंगे। देखें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना यहाँ पे सिंथेसिस। ऑक्सीडेंस का सिंथेसिस किस प्रकार से रहेगा, 3-4 मेथड है इसके सिंथेसिस के, तो आप हेडिंग लिखेंगे सिंथेसिस या मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखें, एक ही बात है। सिंथेसिस में फर्स्ट आएगा अपना इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, यही एजिटिडीन में था फर्स्ट, इंट्रा मोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, यानी कोई भी एक कंपाउंड्स होगा, उस कंपाउंड्स की रिएक्शन किसी बेस के साथ में करवाते हैं, तो उस कंपाउंड्स में इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होने से हमें वहां पे 4 मेंबर रिंग ऑक्सीडेंस है वो प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे जो कंपाउंड्स रहेगा वो रहेगा 1,3 हेलोहाइड्रिन। 1,3 कंपाउंड्स क्या है, 1,3 हेलोहाइड्रिन, और इस कंपाउंड्स का हमें क्या करवाना है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो इस कंपाउंड्स के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होने से हमें वहां पे ऑक्सीडेंस बनेगा। अब देखिए 1,3 का मतलब है 1 नंबर, और 3 नंबर पे एक तो होगा हेलोजन और एक क्या होगा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा।
तो एग्जांपल देखें, जैसे CH2 Br और ये CH2 और ये क्या हो गया OH। तो इसको देखिए हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 1 पे क्या है OH, 3 पे क्या है Br, तो हम इसका नाम रखेंगे 1,3 हेलोहाइड्रिन। इसका नाम हो जाएगा 1,3 ब्रोमो, हेलोजन की जगह ब्रोमो है तो इसका नाम हम लिखेंगे 1,3 ब्रोमोहाइड्रिन। इसकी रिएक्शन किसी भी बेस के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा, देखें यहाँ से ये बनेगा और यहाँ से ये बनेगा, माइनस में HBr बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। इस बॉन्ड के ऐसे घूमने से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसके ऐसे जाने से कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा CH2 और ये ऑक्सीजन है ये। तो ये रिंग कौन किसकी बन गई, ऑक्सीटेंस की बन गई। तो इस प्रकार से 1,3 हेलोहाइड्रिन कंपाउंड्स का इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करवाने से वहां पे 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऑक्सीटेंस की रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रहेगा ऑक्सीटेंस सिंथेसिस का फर्स्ट मेथड। उसके बाद में देखें नेक्स्ट, अब बोलते हैं कि इस ऐसे करवाए ना नॉर्मल बेस की प्रेजेंस में, तब इसमें इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन का रेट कम होता है। अब वो रेट कम क्यों होता है और किसकी प्रेजेंस में रेट बढ़ जाता है वो हमें भी यहाँ पे पढ़ेंगे। हो गया भाई, ये देखिए रेट किसकी प्रेजेंस में बढ़ेगा, एसिटिल ग्रुप की प्रेजेंस में बढ़ाए हम, क्योंकि ये तो क्या करता है इंट्रामोलिकुलर पॉलीमराइजेशन को बढ़ाता है। लेकिन यदि हम इसी कंपाउंड्स की रिएक्शन किसके साथ में करवा दें, जैसे कि हमने करवा दी एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवा दी इसकी रिएक्शन, तो एसिटिल क्लोराइड के रूप में यहाँ पे हम क्या लेंगे, एसिटिल क्लोराइड, फॉर्मूला लेंगे हम CH3COCl, इसके साथ में कराएंगे, क्योंकि इसमें जो एसिल ग्रुप है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण से ये जो रिएक्टेंट लिया है 1,3 ब्रोमोहाइड्रिन, इस रिएक्टेंट्स के पॉलीमराइजेशन को ये रोक देता है। किस प्रकार से रोकेगा, देखो इसमें ये बनेगा और इसमें हमने ये करवाया कि इस प्रकार से बना, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव माइनस में HBr के रूप में निकल गया। अब ये कार्बन पॉजिटिव आएगा और इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो ये बनाएगा यहाँ पे CH2Br और यहाँ पे CH2OC डबल बॉन्ड OCH3, यानी एसिलाइजेशन हो गया यहाँ पे। अब ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप है वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में भाग नहीं लेगा, क्योंकि एसिल ग्रुप ने इसका क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया इसको। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में बेस की प्रेजेंस करवाएंगे, तब बेस की प्रेजेंस में इसका इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा। पहले बेस के साथ रिएक्शन करवाने से पहले हम इसका क्या करेंगे, एसिलाइजेशन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हुई, इसको हम नाम देंगे कि यहाँ पे एसिलेशन की प्रोसेस है वो हो रही है और एसिल ग्रुप है वो एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है। अब देखें इसको देखें तो ये निकल जाएगा CH3COBr के रूप में और ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव आपस में जुड़ेंगे, CH2 ऑक्सीजन CH2 और ये बन गई आपकी ऑक्सीटेंस की रिंग। तो इस प्रकार से यदि रिएक्शन करवाई जाए एसिलेशन के द्वारा तब इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन का रेट है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। ये रहेगा फर्स्ट मेथड ऑक्सीटेंस के फॉर्मेशन का। उसके बाद में सेकंड मेथड रहेगा सिंथेसिस का, मेथिलीन इंसर्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको हम, और सल्फर येलाइड्स के द्वारा, फ्रॉम सल्फर येलाइड्स बोले या मेथिलीन इंसर्शन रिएक्शन बोले एक ही बात, दोनों नाम लिख देते हैं हम। तो सेकंड मेथड रहेगा सिंथेसिस का आपके कि फ्रॉम सल्फर येलाइड्स या मेथिलीन इंसर्शन रिएक्शन, क्योंकि सल्फर इलाइड से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहां भी क्या होगा, सल्फर इलाइड से एक मेथिलीन ग्रुप आएगा
और वो आकर के इस कंपाउंड्स के साथ में जुड़ जाता है, कंपाउंड्स के साथ में जुड़ जाएगा। इस कारण से हम बोलेंगे कि मेथिलीन ग्रुप का वहां पे क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या रहेगा, किस रिएक्टेंट्स के साथ में सल्फर इलाइड्स क्रिया करेगा और किस प्रकार से क्रिया करेगा। देखें यहाँ पे ये रहेगी ऑक्सीजन, इसका हम एक नाम ये भी बोल सकते हैं कि फ्रॉम ऑक्सीजन, फ्रॉम ऑक्सीजन, एक ही बात है। ऑक्सीजन और सल्फर इलाइड्स दोनों रिएक्टेंट्स रहेंगे और ये दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में ये रिएक्शन होगी, मेथिलीन ग्रुप का इंसर्शन होगा किससे, सल्फर इलाइड से ऑक्सीजन की तरफ। इससे हमें वहां पे ऑक्सीजन से प्राप्त हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन को लिखेंगे तो C6H5CH2 और ये वाली है, इसको हम लिख देंगे CH, ये ऑक्सीजन है। अब बात ये आती है कि इसकी कौन सी साइड पे हो मेथिल इंसर्शन, तो हम कहेंगे लेस हिंड्रेड साइड पे हो, क्योंकि ये वाली साइड तो बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है जबकि इस पे ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो हम कहेंगे ये वाली साइड क्या है, लेस हिंड्रेड साइड है। अब सेकंड बात आती है कि सल्फर इलाइड्स क्या, तो सल्फर इलाइड्स देखें आप क्या रहेगा, CH3 ट्वाइस एस सल्फर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये है कि दो CH3 जुड़े हुए, एक CH3 यहाँ पे एक यहाँ पे, सल्फर की वैलेंसी 6 है, इसमें CH2 ये है, ये तो मेथिल ग्रुप है और CH2 ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, मेथिलीन ग्रुप के नाम से जानेंगे। अब देखिए ये होगा यहाँ पे सल्फर इलाइड्स, अब देखिए इसमें चेंज क्या होता है, अब यहां से आएगा तो CH2 पे चार्ज क्या आ गया, कार्बन वाले पे नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, इस कार्बन पे चार्ज क्या है आपके, इस कार्बन पे आपके चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के साथ में देखो किस प्रकार से जुड़ेगा, सल्फर इलाइड से उसकी दो फॉर्म यहीं पे बना देते हैं हम, सॉरी इसकी एन ज्यादा है क्योंकि इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2 संकरण है, sp2 संकरण वाले कार्बन की En सल्फर से ज्यादा रहेगी, ये इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा, CH3 ट्वाइस सल्फर डबल बॉन्ड O और CH2 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस CH2 पॉजिटिव के साथ में ये CH2 नेगेटिव वाला कार्बन ऐड होगा तो यहाँ पे बनेगा C6H5CH ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पे CH2 और इसके साथ जुड़ा है CH वाला कार्बन और सल्फर डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ में जुड़ा हुआ है CH3 ट्वाइस, दो जुड़े हुए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, इस कार्बन में पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ में ये नेगेटिव वाला ऑक्सीजन है वो बॉन्ड बनाएगा, तो ये कंपाउंड्स बनेगा आपका C6H5CH CH2 CH और ऑक्सीजन और ये वाला, ये क्या रहेगा यहाँ पे, सॉरी CH2 है ये तो बन गया आपका ऑक्सीटेंस और साथ में यहाँ पे क्या निकल जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, डाइमेथिल सल्फोक्साइड बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑक्सीटेंस का फॉर्मेशन है वो हो जाता है। ये रहेगा आपके सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका, ऑक्सीटेंस का, ठीक है। उसके बाद में थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा आपके फोटोकेमिकल एडिशन, 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी कार्बोनिल कंपाउंड्स की ओलिफिन या एल्किन के नाम से, और इस रिएक्शन को यहाँ पे पेट्रनो-बुची रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखें किस प्रकार से रहेगी, पेट्रनो-बुची रिएक्शन, थर्ड थी हम बोल देंगे इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर सिंथेसिस का थर्ड मेथड रहेगा फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन। तो फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन के द्वारा किस प्रकार से ऑक्सीटेंस का फॉर्मेशन होगा वो देखें। इस
रिएक्शन का एक नाम और बताया अभी आपको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस नाम से पूछी जा सकती है, पैटर्नो बुची रिएक्शन। अब नाम क्यों रखा गया, तो वही बात है, नाम तो साइंटिस्ट के नाम पे रखते हैं, जिस साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन की खोज की, इस रिएक्शन को बताया, उसी के नाम पे इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा। अब देखिए आप नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा। अब किसके बीच में रिएक्शन होते हैं, तो हम बोलेंगे कि इसमें साइक्लो एडिशन में 2,2 साइक्लो एडिशन होता है। 2,2 साइक्लो एडिशन है वो किसकी प्रेजेंस में होगा, लाइट की प्रेजेंस में होगा, लाइट होगी अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन की। और इसमें साथ में रिएक्टेंट्स क्या रहेंगे, तो रिएक्टेंट्स के लिए हम बोलेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन में से कोई भी, एल्डिहाइड्स और कीटोन में से कोई भी, और उसका साइक्लो एडिशन होगा किसी ओलिफिन या एल्किन के साथ में। देखें केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होगी, इन दोनों में 2,2 साइक्लो एडिशन है वो अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में किस प्रकार से रहेगा। देखें रिएक्शन, ये आपका है C6H5 और C6H5, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गया। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ओलिफिन के साथ में, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे हमने लिख दिया CH3। ये तो क्या है, ओलिफिन बोले या एल्किन बोले एक ही बात है, एल्किन को ओलिफिन बोलते हैं। और ये रहेगा आपके कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड्स, यहाँ कीटोन से कार्बोनिल कंपाउंड्स के रूप में। अब रिएक्शन करवाएंगे फोटोकेमिकल प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा आपके कार्बन C6H5, C6H5 ऑक्सीजन, कार्बन, सेकेंड कार्बन, और एक के साथ में हम क्या जोड़ देंगे, एक CH2 है और एक पे ये जुड़े हुए, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे CH2 और इसके ऊपर क्या जुड़े हुए हैं CH3। इस प्रकार से ऑक्सीटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात आती है कि मैकेनिज्म किस प्रकार से रहेगी, HNO की प्रेजेंस में हुई है, सॉरी अल्ट्रावायलेट प्रकाश से बोले उसकी प्रेजेंस में हुई है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, यानी इसमें क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनते हैं, तो इसकी मैकेनिज्म का नाम रहेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो इसमें किस प्रकार से रहेगी, ठीक है। अब ये है इसकी फ्री रेडिकल, इसकी मैकेनिज्म करवाते हैं। जैसे ये दो ही कंपाउंड्स थे, यहाँ पे बना लें इसको, ये हो गया, एक एक रेडिकल बन गया। अब हुआ क्या कि रेडिकल्स ने, इन्होंने आपस में दोनों जुड़ गए, एक एक रेडिकल में बचा रह गया, तो इन्होंने क्या बनाया, कार्बन, ये ऑक्सीजन था, इस पे रेडिकल है, कार्बन था C6H5, C6H5, इसके ऊपर रेडिकल था, उसने इस वाले रेडिकल से जुड़ लिया, और इस पे क्या प्रेजेंट है CH2, सॉरी ये वाला कार्बन है ना, ये उल्टा हो जाएगा घूम के, इसका CH2 इसके कार्बन जुड़ेगा, क्योंकि ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसके ऊपर बल्कि ग्रुप जुड़े हुए, इसके ऊपर बल्कि ग्रुप जुड़े हुए, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से दोनों आपस में नहीं जुड़ पाते हैं, इस कारण से इसका जो रेडिकल्स है वो इसके साथ जुड़ेगा, और ऊपर ये रहेंगे CH3 और CH3 CH2। अब ये जो बचे हुए हैं ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ करके इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ऑक्सीटेंस बनेगा, उसमें इंटरमीडिएट है वो यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। ये रहेगा आपका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद में हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। देखें ऑक्सीटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज बोले या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में वही है कॉमन, फर्स्ट तो हमेशा ही कौन सी रहेगी, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। और रिंग की ओपनिंग है वो दो प्रकार से हो सकती है, हो सकता है किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो, और ये भी हो सकता है किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो। उसी बेस पे रिंग ओपनिंग रिएक्शंस दो प्रकार की हो जाएंगी, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन
और सेकंड रहेगा न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिंग की ओपनिंग होगी, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिंग की ओपनिंग होगी। अब रिंग ओपनिंग रिएक्शंस में फर्स्ट रहेगा अपना इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो इसमें हम लिखेंगे कि ऑक्सीडेंस की रिंग की ओपनिंग है वो इन रिएक्शंस में किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होती है। इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल्स के द्वारा होगी। एग्जांपल देखें, CH2 CH2 ऑक्सीजन CH2 और ये है आपका ऑक्सीडेंस। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी CH3 CH2OH के साथ में। एच पॉजिटिव आया। एच पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। इस पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ये एच पॉजिटिव आएगा इसकी तरफ। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा हाइड्रोजन पॉजिटिव को जुड़ने के लिए। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इस प्रकार से जुड़ गया। अब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। अब होगी यहाँ पे रिंग की ओपनिंग। क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले यहाँ से ले, एक ही बात है। अब ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन्स ले ली इस बॉन्ड के इस प्रकार से, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। रिंग की ओपनिंग होगी, हुई किसके द्वारा है, इस H पॉजिटिव के कारण से। और H पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल से, इस कारण से इस रिएक्शन का नाम रखा गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। यहाँ पे बनेगा आपका CH2OH CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा ये CH3 CH2O नेगेटिव, यानी कि ये इसके साथ में CH3 CH2O नेगेटिव आया, इसके ऊपर जुड़ेगा तो क्या बनाया CH2 CH2O CH2 और CH3। यहाँ पे बन गया आपका CH2OH। इस प्रकार से रिंग की ओपनिंग होकर के इस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। अब इस रिंग ओपनिंग का एक एग्जांपल और देखें तो इसमें आएगा जब हम ऑक्सीडेंस की रिएक्शन करवा दें, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग है। ये जो ऑक्सीडेंस है इसकी रिएक्शन हमने करवा दी कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी रिएक्शन मान लीजिए हम करवा रहे हैं तो देखो क्या बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, तो आएगा यहाँ पे टेट्राफेनिल एंटीमनी आयोडाइड। इसका नाम रहेगा टेट्राफेनिल एंटीमनी आयोडाइड। इसकी प्रेजेंस में हम करवा रहे हैं ऑक्सीडेंस की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, प्रोडक्ट बनेगा ट्राईमेथिल कार्बोनेट। किस प्रकार से बनेगा देखिए, इसको हम देखें तो ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन पॉजिटिव है, पॉजिटिव के फॉर्म में इसके पास आ रहा है, ठीक है। देखें क्या बनेगा, CH2 ऑक्सीजन CH2। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए कार्बन को कि भी जुड़ ले, तो कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पे तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब देखो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव को इसको तो अपना पॉजिटिव खत्म करना है, तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव के साथ में ये ऑक्सीजन नेगेटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा CH2 CH2 CH2। ये वाला कार्बन पकड़ा है हमने, इसके साथ दोनों CH2 जुड़े हुए हैं, जोड़ दिए। अब इस वाले CH2 से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, इससे ये ऑक्सीजन और इससे ये जुड़ गया, तो ये तो क्या हो गया CO3 नेगेटिव 2 कार्बोनेट आयन, और ये 3 मेथिल है, तो इसको हम कंपाउंड्स को बोलेंगे ट्राई मेथिल कार्बोनेट। तो इस प्रकार से रिंग ओपनिंग होगी ऑक्सीडेंस की, इसकी प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें ट्राई मेथिल कार्बोनेट का प्राप्त हो जाता है। ये रहेगी फर्स्ट रिंग ओपनिंग रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे
सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन हुई है। सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। देखें रिंग ओपनिंग चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक हो, दोनों में एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, लेकिन जो पहले जुड़ता है ना न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, उसी के बेस पे इन रिएक्शंस का नाम इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है वो रखा जाता है। अब देखें इसके अंदर सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। इस बार क्या होगा कि रिंग की ओपनिंग किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगी। देखिए एग्जांपल फर्स्ट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रहेगी रिंग की ओपनिंग CH2 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 ऑक्सीजन, ये बन गया अपना ऑक्सीटेंस। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी, ऑक्सीटेंस था हाँ, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी मेथिल एमीन के साथ में। अब इसमें क्या देखो CH3 NH2 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। इस बार ये नहीं आया, ये बोला मैं नहीं जाऊंगा, पहले ये बोला मैं जाऊंगा, ये जाएगा। तो रिंग की ओपनिंग यहाँ से होगी पहले ही, ये गया इसके पास में क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव के पास में ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इसके पास में क्या रिंग की ओपनिंग होगी। तो इसने क्या बनाया CH2 NH और CH3 और इस पे CH2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन नेगेटिव के बाद साथ में सेकंड स्टेप में ये वाला H पॉजिटिव जाएगा, ये गया, इसने बनाया CH2 NH CH3 और CH2OH। इस प्रकार से एन मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन, एन मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, एन मेथिल एमिनो अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, ये रहेगा आपका न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रहेगी इसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन में फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेंस है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बॉन्ड टूटते हैं नए बॉन्ड बनते हैं और रीअरेंज प्रोडक्ट बनाता है, उस खुद में चेंज होता रहता है और रीअरेंज प्रोडक्ट है वो बना देगा। CH2 और ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये आगे मान लीजिए कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड C से और CH3 फोटोकेमिकल ट्रीट करेंगे इसको, तो कोई भी बॉन्ड टूट जाएगा, कोई भी इसके अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि हमने क्या किया कि ये इस प्रकार से तोड़ दिया कि हम तो डबल बॉन्ड बनाना है इसका, ये डबल बॉन्ड बना लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड बने, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, वो हाइड्रोजन हट करके इसके पास चला जाएगा, तो ये CH है और ये कार्बन था, इसके पास H चला गया CH3। इस प्रकार से इसमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाता है। ये रहेंगे आपके ऑक्सीडेंस की फोटोकेमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। इसके बाद में इसमें एक 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और बचा है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।